नमस्कार प्रिय मित्रों, आज एक जन्मांक चक्र को पढ़ने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। ये जन्म कुंडली आगरा में रहने वाले एक हमारे प्रिय हैं, उनकी है और इनके कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। इस पर आप विस्तृत चर्चा सुन सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से कुंडली का फलादेश करना चाहिए। आज हम उस पर एक एक बात पर गहराई से अध्ययन करेंगे। और अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं अथवा सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लीजिए और कमेंट में आप अपना प्रश्न भी कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम कुंडली में देखते हैं कि लगन की क्या स्थिति है। आपको इतना पता होगा कि कुंडली में जो पहला घर होता है उसे हम लगन तनु भाव या प्रथम भाव कहते हैं। तो पहले हम फर्स्ट हाउस पे चर्चा करेंगे और एक एक करके हम पूरे 12 भाव पे सूत्र लगाएंगे और विश्लेषण करेंगे। प्रिय मित्रों, सबसे पहले जो कुंडली में फलादेश करते समय आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं वो कुंडली में क्या होता है। सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश और पंचमेश, नवमेश, ये 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं। ये 5 ब्रह्मास्त्र आपको कुंडली पे लगाना है और इन पर विशेष फोकस करना होगा, क्योंकि अगर ये 5 मजबूत होंगे अथवा इस 5 में से 4 मजबूत होंगे अथवा 3 मजबूत होंगे तब तो जाकर के कुंडली में कुछ अच्छी स्थिति बन पाएगी। अगर ये 5 खराब निकल गए और कुंडली में आपके राजयोग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, सारे राजयोग मिट्टी के समान हो जाएंगे। बात समझ लीजिएगा। ये जो मैं आपको विश्लेषण करने का सूत्र दे रहा हूं यह अद्वितीय है और आजमाया हुआ है, सटीक है। इस पर मेरा खुद का अपना कमांड है। मैं किसी के बात को सुन करके आपसे बात नहीं करता हूं। ऋषि महर्षियों के दिए गए सूत्रों को पढ़ता हूं, जीवन में अपने उतारता हूं, तब आप तक पहुंचाता हूं भैया, ठीक ना। तो जो लोग ज्योतिष को जानते हैं, महसूस करते हैं, उनको हमारी बात समझ में आएगी। और जो लोग केवल नाम के ज्योतिष को लेकर के घूम रहे हैं उनको सूत्रों से कोई मतलब नहीं होता, ज्योतिष को पढ़ना है नहीं, सुन लिया उड़ने लगे, तो उन लोगों के लिए मेरा सूत्र काम नहीं करता है। अब देखिए, पहले इन 5 चीज़ों पे फोकस करना है। अगला जो नियम बनेगा, एक एक घर पर कितना कितना सूत्र लगाना है। तो भाव, भावेश, भावस्थ, सूर्य, चंद्रमा, भाव के कारक ग्रह, भाव पर दृष्टि और कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है, यह भी बहुत हद तक जरूरी हो जाता है। लेकिन आज जो चर्चा होने जा रही है वो पहले हम भाव, भावस्थ, भावेश पर चर्चा करेंगे। प्रिय मित्रों, लगन के बारे में अगर चर्चा करें तो लगन का मालिक है लग्नेश, वो कुंडली में कहाँ गया है, 12वें घर में चला गया है और अपने घर से भी 12वें चला गया है। अर्थात निश्चित रूप से लग्नेश का 12वें जाना, ये व्यक्ति खर्च से परेशान हो जाएगा। निश्चित रूप से राहु के साथ अगर लग्नेश बैठा है तो व्यक्ति दूसरों के लिए सिर कटा देगा, लेकिन इसके तरफ कोई मानने वाला नहीं है। यदि इनको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, कोई अच्छा नहीं कहेगा। वहीं कुंडली में इनको विदेश से धन लाभ होगा या अपने ये जन्म स्थान से दूर रहेंगे, यह भी कुंडली में लिखा हुआ है। लगन में चंद्रमा होने के कारण व्यक्ति इमोशनल हो जाएगा। लोग इनको ठगते रहेंगे और ये बार बार उनको क्षमा करते रहेंगे, फिर से सोचेंगे कि हमारा रिश्ता खराब ना हो। इसी मामले में अपने जीवन को बहुत पीछे कर लेते हैं, बैक कर लेते हैं। और जो लोग स्ट्रिक्ट होकर के एक बार कोई गलती किया उसको छोड़ दिए, वही जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। आपके साथ कोई व्यक्ति बार बार गलती करे और बार बार आप उसे क्षमा करें, बार बार उसे आप माफ़ी दें और वो अपने गलती को एक्सेप्ट करके सुधारने की बजाय वो आपसे बार बार क्या करे कि वही गलती दोहराता रहे, तो ऐसे लोगों के साथ जुड़ करके आप कभी भी उन्नति प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तरक्की प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको जीवन में कहीं ना कहीं से ये लोग पीछे ले जाने में ही आपकी हेल्प करेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। अगला जो है चंद्रमा लगन में आया तो चंद्रमा लाभ भाव का कारक है। अर्थात इनको अपने बड़े भाई बहन से अच्छा लाभ मिल सकता है, परिवार से अच्छा लाभ मिल सकता है, सरकारी सेवा से अच्छा लाभ मिल सकता है। और सब मिला के व्यक्ति लाख परेशानी के बाद भी पॉजिटिव होने की कोशिश करने वाला हो सकता है। चेहरा बहुत आकर्षक होगा, रंग रूप भी अच्छा देखने में होगा, वाणी बड़ी मधुर होती है। दूसरे भाव में अगर चलें तो दूसरे भाव का स्वामी जो शुक्र है, शुक्र कुंडली में
कर्म भाव में आकर के बैठा हुआ है और मंगल के साथ बैठा है। अब अगर धन भाव के कारक ग्रह को देखें तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं और गुरु कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बना करके सप्तम भाव में बैठे हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने पराक्रम परिश्रम से धनार्जन खूब करेगा, धन संपत्ति खूब रहेगी। आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम इनको देखने को मिल सकती है। लव मैरिज के कुंडली में अच्छे चांसेस बने हुए हैं। वहीं अगर देखें तो इनके आसपास के जो लोग होंगे वो सरकारी सेवा में हो सकते हैं, सरकारी कोई बिल्डिंग आसपास हो सकती है और आसपास की कोई महिला इनको झूठा आरोप झूठा ब्लेम लगाए, इसका भी योग बना हुआ है। थर्ड हाउस में अगर देखें तो ये पराक्रम का घर है, छोटे भाई का घर है। अर्थात कुंडली में यह योग बना हुआ है कि छोटे भाई बहन से अच्छे रिश्ते रहेंगे। छोटे भाई की जो पत्नी हो सकती है वो काफ़ी मान सम्मान दे सकती है इनको, काफ़ी उससे इनको इज्जत प्रतिष्ठा और सेवा मिल सकता है। वहीं थर्ड हाउस का स्वामी अगर शुक्र के साथ बैठा हुआ है कुंडली में, वो भी कर्म भाव में, तो ऐसे लोग अपने से ज़्यादा अपने छोटे भाई का ख्याल रखने वाले हो सकते हैं। वहीं अगर देखें तो तीसरे भाव का कारक ग्रह खुद मंगल होता है जो कर्म भाव में गया है, तो छोटा भाई भी इनके लिए हर एक कदम पे खड़ा रहेगा। अर्थात भाइयों का प्रेम अच्छा रहने वाला है। वहीं चतुर्थ भाव की तरफ चलें तो फोर्थ हाउस का स्वामी जो गुरु है हंस महापुरुष राजयोग बना करके सप्तम भाव में बैठा हुआ, अर्थात ये सिद्ध होता है चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा लगन में है, तो यानी ससुराल पक्ष से रिश्ते अच्छे रहेंगे क्योंकि गजकेसरी योग भी बन रहा है यहाँ पे। तो ससुराल का अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ससुराल से खूब धनार्जन की भी स्थिति है, जमीन गाड़ी मकान सुख सुविधा सब इनको काफ़ी अच्छा मिलेगा। माता से भी इनका काफ़ी अच्छा लगाव रहेगा। पंचम भाव पर अगर दृष्टि लगाएं तो पंचमें शनि महाराज कुंडली में अष्टम भाव में जाकर के नीच के हो गए। संतान सुख जीवन में बहुत कठिनाई से आएगा, संतान सुख में प्रॉब्लम आएगा, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में भयंकर लॉस हो सकता है, शिक्षा इनकी रुक सकती है और कभी कभी दिमागी उलझन भी महसूस कर सकते हैं। वहीं हड्डियों का दर्द, शरीर में स्किन प्रॉब्लम, कभी कभी सफ़ेद दाग वगैरह भी होने के चांसेस बन जाते हैं। वहीं पंचम भाव से अगर देखें तो व्यक्ति का चिंतन भी देखा जाता है, बुद्धि देखी जाती है, तो कभी बहुत किसी पर ट्रस्ट आएगा, कभी बहुत ज़्यादा ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। अर्थात किसी भी बिंदु पर, किसी विषय पर, किसी व्यक्ति पर एक जैसा स्वभाव लंबा नहीं चल पाएगा। छठे भाव में देखें तो यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं। शत्रु, बीमारी और कर्ज, इन तीनों चीज़ों से आपको दूर कर सकते हैं, बचा सकते हैं, डिटैच कर सकते हैं। आपके ऊपर ये तीनों चीज़ भारी नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑपरेशन का योग बनाएंगे। ननिहाल पक्ष से भी रिश्ता खत्म कर सकते हैं और माता के स्वास्थ्य में भी यानी ऑपरेशन वगैरह का योग यहाँ का केतु बना देता है। सप्तम भाव में देखें तो पूछना ही क्या, बहुत अच्छा योग है। ससुराल अच्छी होगी, पत्नी अच्छी होगी, पति अच्छे होंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, कोई तकलीफ यहाँ नहीं है। बिजनेस व्यापार का प्रबल योग बनता है, खाने पीने का सामान, फूड का व्यापार, फल का व्यापार, वहीं दूध मिठाई पानी इत्यादि का व्यापार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। अष्टम भाव में शनि नीच के हैं, निश्चित रूप से उम्र बढ़ जाती है। अष्टम में शनि नीच का हो तो उम्र बढ़ाता है, लेकिन स्वास्थ्य में बार बार तकलीफ देता है। वैसे सूत्र कहता है ना कि 6, 8, 12 में अगर पापग्रह बैठ जाए तो बहुत शुभ परिणाम देते हैं, भले ही वो नीच के हों, किसी भी स्थिति के हों। तो ये भाव क्या है, ये भाव भी पाप भाव एक तरह से कहा जाता है और उसमें जब पापग्रह हो जाते हैं तो शुभ परिणाम देने लग जाते हैं। तो सब मिला के इनके छठे और आठवें दोनों में और 12वें में भी राहु बैठा हुआ है, पापग्रह ही है, तो ये तो इनका त्रिक भाव जो है वो अच्छा ही है, तो बेहतर योग है। नवम भाव के स्वामी अगर देखें तो शुक्र महाराज हैं, मंगल के साथ हैं और नवम भाव का जो कारक ग्रह है वो सूर्य और गुरु। तो गुरु यहाँ पे हंस महापुरुष राजयोग बनाया, सूर्य लाभ भाव में बैठा, यानी पिता से अच्छा लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति से अच्छा लाभ मिलेगा, धार्मिक होंगे, धर्म कर्म में रुचि रहेगी, इनके द्वारा कोई मंदिर, कोई देवालय इत्यादि का निर्माण भी हो सकता है, कोई विद्यालय वगैरह भी बनाया जा सकता है। कर्म भाव में शुक्र मंगल की युति, मंगल यहाँ पर कुंडली में पराक्रमेश और अष्टमेश है और शुक्र कुंडली में भाग्येश और धनेश होकर के बैठा हुआ है। कुछ इनके पास गहरी पूंजी रहेगी, कुछ ऐसा धन होगा जो परिवार के लोगों को भी पता नहीं होगा, यानी छुपे तरीके से या कुछ गुप्त धन इनके पास रहने वाला है। उम्र भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अष्टम भाव में देखें तो व्यक्ति क्या है, रिसर्च, त्याग, गुप्त दान इत्यादि का भी प्रेमी हो सकता है। यहाँ पे शनि अगर हैं तो ऐसे लोग क्या है, दान तपस्या त्याग भी कर सकते हैं। अब दसम भाव का भी आपने देख लिया कि शुक्र मंगल की युति है, तो व्यक्ति एक से अधिक काम में हो सकता है, व्यापार में हो सकता है, नौकरी में भी हो सकता है और कुछ ना कुछ कमीशन वगैरह का काम भी ऐसे लोग करते हैं। एकादश भाव में सूर्य हैं तो सरकारी सेवा से लाभ,
पिता से लाभ, बड़े भाई से लाभ, और जो भी सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ लोग हैं, उनसे इनको अच्छा लाभ, अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। 12वें घर में बुध और राहु, यहाँ पर एक तरह से देखें तो ये धूर्त योग बन जाता है, या इसे हम ऐसा योग मानते हैं जब व्यक्ति झूठ बोलने वाला हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की बातों में भरोसा कम करना चाहिए, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए किसी हद तक उतर करके बात कर सकते हैं। तो जो राहु बुध की युति है 12वें में, वो इनके लिए ही नहीं बल्कि इनके पत्नी के लिए भी योग बनाता है कि इनकी वाइफ भी झूठ बोलने वाली हो सकती हैं, और दोनों के बीच एक ऐसा फासला हो सकता है जो सच्चाई से परे हो सकता है, और वही फासला कभी ना कभी सच्चाई सामने आने के बाद एक दूसरे के बीच विवाद पैदा कर सकता है और कुछ दिनों के लिए अलगाव की स्थिति भी बन सकती है। तो ये रहा इनके कुंडली के पूरे 12 भाव का विश्लेषण। आप भी इसी प्रकार अपने कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं या ज्योतिष सीख करके स्वयं कर सकते हैं। तो अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारा बैच शुरू हो रहा है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप बैच की जानकारी ले सकते हैं। अगस्त में हमारा बैच प्रारंभ होगा लगभग 20 अगस्त के बाद, और शाम को 8 बजे से 9 बजे तक बैच चलेगा। हफ्ता में 2 क्लास चलेगी, पूरे 6 महीने का ये बैच होगा। आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल शून्य से ज्योतिष सीख पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।